जुम्मा मुबारक, जुम्मा मुबारक, जुम्मा मुबारक, जुम्मा मुबारक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, TV 1 से जुम्मा मुबारक के साथ आपका मेज़बान शब्बीर अबू तालिब आपकी खिदमत में हाज़िर है। एक बार फिर जुम्मा मुबारक का सूरज तुलू हुआ और इस दुआ के साथ हम आज के इस प्रोग्राम का भी आगाज़ कर रहे हैं कि रब ताला हमें हमारी नेकियों का बेहतरीन अजर अता फ़रमाए और हम सब की ख़ताओं को मुआफ़ फ़रमाए। हर जुमे की तरह आज भी इस प्रोग्राम में एक मौजू का हम इंतखाब करेंगे और अनोखे और ख़ूबसूरत सवालात अपने उलमाए कराम के सामने रखेंगे और इनके जवाबात यकीनन मेरे आपके हम सब के इल्म में इजाफ़ा करेंगे। आज हमारा मौजू क्या है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले तारुफ़ की तरफ चलते हैं। मेरे साथ मौजूद है आपके हमारे हम सब के पसंदीदा हज़रत अल्लामा डॉक्टर सैयद मोहम्मद अशरफ़ी जीलानी साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम अस्सलाम। इनके साथ मौजूद हैं आपके हमारे बहुत ही प्यारे बहुत ही पसंदीदा मुफ्ती मोहम्मद शाहिद मदनी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और इनके साथ मौजूद हैं नौजवान सनाखा जनाब मोहम्मद नोमान कादरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाज़रीन, आज का हमारा मौजू है इबादत गाह की अहमियत और इस मौजू में हमने सिर्फ मस्जिद को ज़ेर बहस नहीं लाना बल्कि तमाम जो मज़ाहिब हैं इनकी इबादत गाहों का हम तस्करा करेंगे और कोशिश करेंगे समझने की कि इस्लाम में इबादत गाह की क्या अहमियत है। इबादत गाह के मामले पर हमने ये देखा है कि दुनिया भर में अगर कहीं एहतजाज होता है तो किसी एक मज़हब की इबादत गाह को कोई नुकसान पहुँचाता है तो उसके रद्द अमल में दूसरे मज़हब की इबादत गाह को दुनिया के किसी दूसरे कोने में भी नुकसान पहुंचाया जाता है। इसके बारे में इस्लाम क्या कहता है इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। साथ ही जब इबादत गाह के अंदर दाखिल होते हैं वो मस्जिद हो बिलखुसूस तो उसके आदाब क्या हैं और दीगर मज़ाहिब में जो इबादत गाहें हैं उनसे मुतालिक इस्लाम उनकी क्या ताज़ीम और तौक़ीर करने के बारे में कहता है या उनकी हिफाजत के बारे में क्या कहता है। अगर इस्लामी हुकूमत हो और उसमें गैर इस्लामी या गैर मज़हब की इबादत गाहें हो तो इसके बारे में इस्लाम का क्या नुक्ता नज़र, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। और साथ साथ एक और अहम मामला है जो आजकल बहुत अहम है वो ये कि कब्ज़े की जगह पर या नालों वगैरह पर जो मस्जिद बनाई जाती है इसके बारे में इस्लाम क्या कहता है। तो इबादत गाह की अहमियत ये हमारा आज का मौजू है। डॉक्टर साहब आपसे स्टार्ट लेता हूँ। सबसे पहले ये बताया कि किसी भी मज़हब की इबादत गाह हो, सिर्फ मस्जिद की बात नहीं हो रही, किसी भी मज़हब की इबादत गाह हो, इसके बारे में इस्लाम क्या हुक्म देता है उसकी तौक़ीर के बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये अप्रिशिएट करता हूँ आपको कि बहुत अच्छा मौजू आपने चुना, एक मुनफरिद है और इससे बड़ी मालूमात हमारे नाज़रीन को मिलेगी। इस्लाम में इबादत गाह का तसव्वुर मस्जिद की सूरत में, वैसे तो हर मज़हब में इबादत गाह का तसव्वुर मौजूद है, मंदिर की सूरत में, गुरुद्वारे की सूरत में और दीगर कलीसा की सूरत में। तो इस्लाम ने मस्जिद का एक तसव्वुर पेश किया। अच्छा, इबादत के लिए एक जगह मखसूस होनी चाहिए ताकि इंसान खुशू खुजू के साथ, यकसुई के साथ, इत्मीनान के साथ अपने रब को याद कर सके, तमहीद व तक़दीस बयान करे, इबादत करे। जहाँ तक आपके इस सवाल का ताल्लुक़ है कि किसी की इबादत गाह को नुकसान पहुँचाना, इस्लाम ने हर एक के हुकूक रखे। सही, गैर मुस्लिमों के हुकूक भी हैं, मुसलमानों के भी हुकूक हैं, ज़िम्मियों के भी हुकूक हैं, ये तमाम हुकूक हैं। इस्लाम ये कहता है कि किसी की इबादत गाह को नुकसान हरगिज़ नहीं पहुँचाना, बल्कि अगर इस्लामी हुकूमत हो तो उसकी हिफाजत की जाएगी। जब वो आपकी दार इख्तियार में, आपकी हुकूमत में रह रहे हैं, उनकी जान, उनके माल, उनकी इज़्ज़त, उनकी आबरू, इस सब की हिफाजत जो है इस्लामी हुकूमत पर लाजिम है, ज़रूरी है। और जहाँ तक इबादत गाह का ताल्लुक़ है, जिस तरह हम अपनी इबादत गाह का अदब करते हैं, एहतराम करते हैं, तो जाहिर है हर मज़हब के लोग अपनी इबादत गाह का उसी तरह अदब एहतराम करते हैं। तो मुसलमानों पर यह लाजिम है कि गैर मुस्लिमों की जो इबादत गाहें हैं उनको जलाना या उनको तोड़ना, उनको नुकसान पहुँचाना, इन तमाम चीज़ों से इस्लाम ने मना किया है। और अगर ऐसा हो तो उसकी तलाफ़ी की जाए कि ऐसा नहीं कि अगर किसी की इबादत गाह को जलाया गया तो हमारी इबादत गाह को जलाया गया तो हम जला दें, या इसकी इजाज़त नहीं है। उसका अदब एहतराम अपनी जगह है और उसकी हिफाजत जो है वो लाजिम है। ठीक है। अच्छा मुझसे ये बताएं, आजकल ये जो बाद में पता चलता है 20 साल बाद, 30 साल बाद कि ये मस्जिद जो है ये तो कब्ज़े की जगह पे बनी थी, ये ख़रीदी नहीं गई थी। एक चाय वाला आया, उसने बराबर में 2 जानमाज़ बिछा दिए, फिर 5-7 साल के बाद उसने सफ़ें लगा दी, फिर 10-12 साल के बाद उसने फुटपाथ पे कब्ज़ा कर लिया, फिर 15-20 साल के बाद वहाँ मस्जिद बन गई, फिर साइड पे मदरसा भी हो गया, पीछे दारुल भी हो गया, फिर पता चला भाई ये तो जगह ही नाजायज़ कब्ज़े वाली है। तो ऐसी जगह पर इबादत गाह की इजाज़त है
और नहीं है तो फिर क्या पता चल जाए 20 साल बाद तो उसे फिर हम शहीद कर देंगे मस्जिद को? क्या हुक्म इस बात? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। मैं इब्तिदान इबादतगाह पर थोड़ी सी गुफ्तगू करना चाहूँगा। ये बुनियादी तौर पर अरबी और फ़ारसी लफ्ज़ का मजमुआ है। इबादत अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और गाह जो है ये ज़र्फ़ मकान है, जगह। तो जब हम कहते हैं इबादत गाह तो उसका मतलब होता है इबादत की जगह, जिसे हमारे यहाँ मस्जिद का नाम दिया जाता है, यानी सजदा गाह। अगर लफ्ज़ गाह से लेंगे सजदे की जगह। इस्लाम ने तमाम अदियान को उनके हुकूक अता किए हैं और ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं। बाज़ ममालिक में हमने ये देखा है कि मुकाबलतन एक दूसरे की इबादत गाहों को नुकसान पहुँचाते हैं। ये बिल्कुल गलत है और यहाँ पर वो लोग जो इस्लाम से इन चीज़ों को जोड़ते हैं उन्हें तालीमात नबवी को देखना होगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी की इबादत गाह को मिस्मार नहीं करवाया। हत्ता कि खाना काबा की बात कीजिए तो खाना काबा की तामीर तो बाद में कुफ़ार ने की थी और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिह मक्का बनकर मक्का में दाखिल हुए तो आपने वहाँ से बुतों को निकाला, उस इबादत की जगह को भी मुनहदिम नहीं किया। और आपने फरमाया कि अगर ये नए नए इस्लाम में दाखिल ना हुए होते तो मैं इसे साबिका बुनियादों पर दोबारा तामीर करता। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर ऐसा अमल जो किसी की इबादत या उनके नज़रिए को ठेस पहुँचाए वो बिल्कुल गलत है। दूसरा आपका ये कहना कि हमारे यहाँ ऐसा होता है कि बाज़ औक़ात कब्ज़े की जगह पर मस्जिद बना ली जाती है। देखिए, जिस ज़मीन पर मस्जिद बनी ये उस ज़मीन का शर्फ़ है और वहाँ पर आने वालों का शर्फ़ है। अब अगर असलन देखा जाए तो सारी ज़मीन अल्लाह की है। कहीं पर भी मस्जिद बना ली जाए तो कोई भी कह सकता है कि सारी ज़मीन अल्लाह की है तो मैं यहाँ पर मस्जिद बना लेता हूँ। इसे हम दो एतबार से देखेंगे। एक ये है कि कोई ऐसी ज़मीन जो इनफरादी तौर पर किसी की मिल्कियत है, मसलन मैं एक प्लॉट का मालिक हूँ और कुछ लोग असर व रसूख की वजह से मेरे उस प्लॉट पर कब्ज़ा करके मस्जिद बना लेते हैं, तो अंडरस्टूड बात है कि ये मकासिद शरअ के ख़िलाफ़ है और क्यों कर इसकी इजाज़त हो सकती है। और एक ये है कि इब्तिदाअन मस्जिदें तामीर की गई, जैसे तामीर पाकिस्तान हुई, तश्कील पाकिस्तान हुई और उसके साथ ही जगह ली गई और वहाँ पर मस्जिद कायम कर दी गई। तो जब मस्जिद कायम हो जाए तो फिर उसूल ये होता है कि वो क़यामत तक मस्जिद है, उसे ढाने की इजाज़त नहीं होती। हत्ता कि अगर किसी ने कोई जगह मस्जिद के लिए वक्फ़ कर दी तो उस वक्फ़ करने वाले को बाद में अपने वक्फ़ को बातिल करने का भी इख्तियार नहीं होता। लेकिन इस बात का ज़रूर ख्याल किया जाएगा कि दौरे हाजिर में जहाँ पर बाकायदा एक सिस्टम बन चुका है, जगहें बिकती हैं, बाज़ जगहों पर एसटी प्लॉट होते हैं जो बाज़ औक़ात मसाजिद के लिए या दीगर फलाही कामों के लिए जो है वो रखे जाते हैं, वहीं पर मस्जिद बनाई जाए। क्योंकि होता यह है कि आप इजाज़त लेते नहीं, गलत जगह पर मस्जिद बना देते हैं, जब बाद में वहाँ से कोई प्रोजेक्ट गुजर रहा होता है और उसकी जो है मिस्मार का वक्त आता है तो यही हम सारे मुसलमान खड़े हो जाते हैं। अब क्या हुआ, घिराने वाले भी मुसलमान, रोकने वाले भी मुसलमान और दोनों अपनी अपनी जगह पे ठीक हैं। तो इसलिए तामीर मस्जिद में इस बात का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि आज से 20 साल बाद कहीं ये मस्जिद मिस्मार तो नहीं होगी, फिर हमारे ही दिल को तकलीफ पहुंचेगी कि हम अल्लाह के घर को खुद मिस्मार कर रहे हैं। वाला गुनाहगार भी होगा जानबूझ के ऐसा करे। अगर कोई जानबूझ के इस तरह कर रहा है या यूं कर रहा है, जैसे बाज़ जगहों पे देखा गया मस्जिद के नाम पर कब्जा होता है कि एक बहुत बड़ी जगह खाली पड़ी हुई है, कहते हैं जी हम तो यहाँ पे मस्जिद बना रहे हैं। अब वो मस्जिद बनाते हुए उन्होंने एक बहुत बड़ा मैदान कब्जा कर लिया, मस्जिद छोटी सी और वो सारा मैदान बाद में प्लॉटिंग होके बिक गया। तो अब आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप मस्जिद के नाम को नहीं बेच रहे, क्या आप अल्लाह के दीन को नहीं बेच रहे कि आपने नाम तो मस्जिद का लिया लेकिन आपका मकसद मस्जिद नहीं था, क्योंकि आप तो खुद नमाज नहीं पढ़ते, कब्जा ग्रुप हैं और आप यहाँ पर जो है वो एक पूरी प्लॉटिंग करके जगह को बेच रहे हैं। तो ये गुनाह कबीरा है और दीन में बुरी राह निकालना है और इस पर तौबा करना वाजिब है और ऐसी जगहों पे बिल्कुल मस्जिद तामीर नहीं की जाएगी। आप क्या कहेंगे, ये जो मुफ्ती साहब ने बयान किया कि मस्जिद के नाम पे जगह पर कब्जा किया जाता है और फिर मस्जिद इतनी सी बनती है, बाकी जगहों पे जो दीगर काम किए जाते हैं। मुफ्ती साहब ने सही फरमाया, आजकल इसी तरह हो रहा है और ये बहुत गलत है। यानी कि अल्लाह के घर को आपने एक बेस बनाकर और फिर पूरी जगह पे कब्जा करना और उसको अपनी ज़ाती मनफियत के लिए इस्तेमाल करना, ये तो बिल्कुल गलत है। यानी आपने मस्जिद का नाम इस्तेमाल किया और वो छोटी सी जगह बना दी, बाकी सब बेच के आप खुद खा। अच्छा, फिर मुजाहिरे भी करवाते हैं, वो रोड भी बंद करवाते हैं, सारी चीज़ें होती थी, तो ये तो यकीनन गुनाहगार है। अच्छा, आजकल ये नाले पर, कचरा कुंडी पर, इन जगहों पे भी मस्जिद बना लेते हैं कि चले कोई नहीं है तो मस्जिद बना ले। जैसे मैंने आपको एक मिसाल दी, कोई दुकानदार खोखा चाय का उसने लगाया थोड़ा सा, उनके लिए क्या मशवरा है? हम वहाँ नमाज पढ़ें ना पढ़ें उसको रोके कैसे, वो तो झगड़े आ जाते हैं। जी हाँ, आप सही फरमा रहे हैं। बाज़ जगह ऐसा भी हुआ कि नमाज पढ़ते में उधर से बदबू आ रही,
यानी जो नाले पे मस्जिद बनेगी, अब आप देखें खुशू कैसे रहेगा, यानी उस तरह वो गंदा पानी बह रहा है, इधर आपने मस्जिद बना ली, आप खड़े हुए अल्लाह की बारगाह में इबादत के लिए, वहाँ से बदबू आ रही है, कैसे नमाज होगी और खुशू कैसे पैदा होगा। तो हमारे ख्याल में मुफ्ती साहब वैसे बेहतर जानते हैं, ये इस पर फतवा दे सकते हैं। तो मेरे ख्याल में ये कि ऐसी जगह मस्जिद बनाना बिल्कुल दुरुस्त नहीं है और एहतियात करनी चाहिए, ख़ास तौर पे नालों पर, ऐसी जगह कि जहाँ कचरा कुंडी है वहाँ नहीं बनाना चाहिए। सही। गुफ्तगू हमारी जारी है, प्रोग्राम आप देख रहे हैं जुमा मुबारक। मुलाकात होती है एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। जुमा मुबारक, 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 जुमा मुबारक। वेलकम बैक, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है जुमा मुबारक के साथ। मौजू हमारा आज का है इबादत गाह की अहमियत, और गुफ्तगू ये हो रही थी कि आजकल नाले के ऊपर मस्जिद बनाना, कचरा कुंडी के ऊपर मस्जिद बनाना या किसी ऐसी जगह पर मस्जिद बनाना जहाँ पर गंदगी हो, इसका भी रिवाज हो गया है। चूँकि लोग कब्ज़े की नीयत से करते हैं और फिर बना लेते हैं, और जैसे कि डॉक्टर साहब ने फरमाया कि जब नमाज़ पढ़ते हैं तो तवज्जो भी जाती है क्योंकि बू आ रही होती है। मुफ्ती साहब, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, ऐसे लोगों के बारे में? देखिए, नबी करीम अलैहि अफ़्ज़लुस सलाती व तस्लीम का फरमान है कि अहब्बुल बिलादी इलल्लाहि तआला मसाजिदुहा, तमाम मकामात में सबसे महबूब मकाम अल्लाह की बारगाह में मसाजिद हैं। व अबग़दुल बिलादी इलल्लाहि तआला अस्वाक़ुहा, और तमाम मकामात में सबसे मबगूज़ मकाम जो है वो बाज़ार हैं, क्योंकि उमूमी तौर पर गुनाह होते हैं, अगरचे ज़रूरतन जाना जायज़ है। तो अब आप ख़ुद बीइंग अ मुस्लिम सोच लीजिए कि आप अपना घर बनाएंगे यहाँ पे, ऑफिस लेंगे ऐसी जगह पे, इवन के कोई ख़ास प्रोग्राम करना है तो क्या आप अपना हॉल किसी नाले के करीब हो वहाँ पे बुकिंग करवाएंगे? आपको बड़ा ख्याल होगा मेरे आइज़ा अक़रबा, दोस्तों, अहबाब, रिश्तेदार आएंगे, बड़ा बुरा उनके ऊपर जो है इम्पैक्ट पड़ेगा। तो क्या अल्लाह की इबादत माज़अल्लाह इतनी हल्की हो गई है कि आप नालों के ऊपर बना रहे हैं? दूसरी चीज़ यहाँ पर यह भी है शब्बीर भाई कि जब आपने मस्जिद बनाई तो जिस जगह पे आपने मस्जिद बनाई है ये बुलंदी पर 7वें आसमान तक मस्जिद है। अच्छा। और ज़मीन के नीचे 7 ज़मीनों तक जो है ये मस्जिद है। ठीक। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि आप जब उसे मस्जिद बना रहे हैं तो जैसे बेसमेंट बनता है मस्जिद के अंदर, तो अब उसके नीचे नाला है और आप उसी पे सजदा कर रहे हैं, तो आप तसव्वुर कायम कीजिए कि कितना बुरा असर मुरत्तब होगा। तो शरअन बिल्कुल नाजायज़ है। इसी तरह हमने बाज़ मसाजिद ऐसी देखी, सफ़र के दौरान वहाँ पे हमने नमाज़ पढ़ी और नमाज के दौरान जो है वो इस्तिंजा खाने इतने करीब थे कि नमाज के दौरान बदबू आ रही थी। अच्छा। अब यकीन कीजिए नमाज छोड़ के जाना पड़ा कि हम कहीं और जाके नमाज पढ़ लेते हैं। तो जो मुंतज़िमीन मसाजिद हैं उनकी भी जिम्मेदारी कि हम अपने घर को तो बड़ा साफ़ सुथरा रखते हैं, तो अल्लाह का घर इसका ज़्यादा हकदार है कि उसे साफ़ सुथरा रखा जाए। तो इन तमाम उमूर पर ख्याल करना ज़रूरी होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, मस्जिद में नमाज के अलावा दीगर काम भी होते हैं। मिसाल के तौर पर दुरूद पाक का ख़त्म होता है, दर्स कुरान होता है, यहाँ तक कि ज़िक्र इलाही भी होता है। तो इस इबादत गाह यानी मस्जिद जिसको नमाज के लिए यानी सजदा गाह है, नमाज के लिए मखसूस है, वहाँ पर ये दीगर सरगर्मियों की इजाज़त होनी चाहिए? एतिकाफ़ की नियत करके ये काम किए जा सकते हैं, लेकिन उसमें ये एहतियात रखी जाए कि कोई दुनियावी ऐसा काम कि जिससे मस्जिद के एहतराम में खलल पड़े, उसका तक़द्दुस पामाल हो, वो काम ना हो। अब देखिए नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में दर्स व तदरीस वहीं होता था, तबलीग वहीं होती थी, वफ़ूद वहीं आते थे, तमाम चीज़ें वहीं पर होती थी। गोया मस्जिद को एक मरकज़ी मकाम की हैसियत हासिल थी। अच्छा, फ़ी ज़माना ये है कि हम तो सारी चीज़ें वहीं कर रहे हैं, यानी जो चीज़ें नहीं करनी चाहिए वो भी हम वहाँ कर रहे हैं। तो मस्जिद में इन जैसे ख़त्म क़ादरी आप कह लें या कोई भी ख़त्म हो, दुरूद पाक का हो, कुरान पाक का ख़त्म हो, महफ़िल मिलाद हो, जो चीज़ हो आप ये कर सकते हैं वहाँ पर, लेकिन उसका तक़द्दुस पामाल ना हो, शोर ना हो। जी हाँ, शोर ना हो और कोई ऐसी चीज़ ना हो कि जिससे मस्जिद का एहतराम या तक़द्दुस पामाल। अच्छा मुफ्ती, इसी बात को आगे करते हैं। अगर मैं मस्जिद में अपने किसी अहले खाना के ईसाल सवाब के लिए कोई प्रोग्राम करूँ, तो मस्जिद की लाइट भी इस्तेमाल हो रही है, उसका पानी भी इस्तेमाल हो रहा है, तो मुझ पर लाजिम है कि मैं मस्जिद के चंदे में या उसके अखराजात की मद में कुछ पैसे दूँ? क्योंकि ये जो ईसाल सवाब की महफ़िल मैं अपने घर में भी कर सकता था, किसी हॉल में करता तो मुझे ये सारे अखराजात देने पड़ते।
तो एहतियातन इसका ख्याल रखना चाहिए कि नहीं हमने मस्जिद लाजिम से मुराद अगर आपकी ये है कि फ़र्ज़ या वाजिब है तो फ़र्ज़ वाजिब नहीं है। उसकी वजह यह है कि ये मकासद शरा में से है कि मस्जिद आबाद हो रही है और आप वहाँ पे कोई अपना ज़ाती प्रोग्राम नहीं कर रहे, ईसाले सवाब का प्रोग्राम कर रहे हैं। उसमें भी तिलावत कुरान होती है और मकासद शरा को अगर मलहूज़ निगाह रखा जाए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, जी निकाह तो सुन्नत है मस्जिद में बिल्कुल, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मसाजिद में जो है वो दीनी महाफिल हुआ करती थी, रसूलुल्लाह खुद आके बैठा करते थे। तो इसलिए इस पर यह सख्ती करना कि जी आप लाजिमन दे, ऐसा नहीं है। हाँ, अपनी खुशी से कोई मस्जिद को चूँकि आबाद करता है तो इस बात का ख्याल करना चाहिए कि मैं हॉल करवाता तो किराया भी देता और सब कुछ देता तो कुछ रकम अल्लाह की राह में दे दूँ तो उस पर सवाब मिलेगा। लेकिन मैंने इब्तिदान वन लाइनर दे दिया है, फ़र्ज़ वाजिब नहीं है, किसी को फोर्स नहीं कर सकते। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आप हज़रात खानकाही निज़ाम से वाबस्ता हैं, ज़िक्र इलाही की बड़ी अहमियत, जब मस्जिद में ज़िक्र इलाही किया जाता है तो आवाज़ भी आती है ज़ोर से, तो ये जायज़ कहेंगे ऐसे, क्योंकि एक शोर आता है उसमें। देखिए, उस शोर में और इसमें बहुत फ़र्क है। एक शोर ऐसा है कि जो आप जैसे आपस में लड़ाई हो रही है, फहश गोई हो रही है, गालियाँ हैं, ये हैं, एक ये शोर है। और एक ये कि ला इलाहा इल्लल्लाह या इल्लल्लाह, यानी जिससे क़ल्बी सुकून मिल रहा है, रूह में ताजगी पैदा हो रही है, रूहानियत में इजाफा हो रहा है, उसमें और इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क। तो वो शोर जो है वो तो कतई नाजायज़ है, इसलिए कि उससे मस्जिद का तक़द्दुस पामाल हो रहा है। और ये शोर जो है इससे मस्जिद का तक़द्दुस पामाल नहीं हो रहा। अब इसी तरह तो आप देखें ना, बैतुल्लाह में तवाफ़ के दौरान लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक आप कर रहे हैं, तो वो तो बहुत बड़ी जगह है। और ये जो आजकल लाउड स्पीकर पे पाबंदी है जी, तो आप क्या समझते हैं कि कंट्रोल रखना चाहिए ख़तीब को कि उसके किसी गुफ्तगू से मुल्क में, मुल्क की गलियों में, मुल्क के शहरों में अफरा तफरी ना फैले, इतना ख्याल रखना चाहिए, इसलिए बाहर के माइक वगैरह जो बंद किए जाते हैं? ये तो बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक बाहर के माइक बंद करने का ताल्लुक़ है उसके हम खिलाफ हैं। उसकी वजह यह है कि आप उन जगह के बंद करें जहाँ ऐसी चीज़ें होती हैं, इसलिए कि सारे ऐसे नहीं हैं। हमारे उलमा ऐसे मौजूद हैं जो फ़हम व फ़िरासत रखते हैं और वो कोई ऐसी ज़बान इस्तेमाल नहीं करते कि जो किसी की दिल आज़ारी हो, किसी भी फ़िरक़े की या किसी भी लिहाज से। तो उन जगह के बंद करने चाहिए जहाँ ऐसे हो रहा है, और उलमा को भी एहतियात करनी चाहिए कि वैसी बात ना करें। कलाम सुनते हैं, जनाब मोहम्मद नौमान कादरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जी सुनाइए। रोक लेती है आपकी निस्बत, तीर जितने भी हम पे चलते हैं। रोक लेती है आपकी निस्बत, तीर जितने भी हम पे चलते हैं। ये करम है हुजूर का हम पर, ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले अज़ाब टलते हैं। अपनी औकात सिर्फ इतनी है, कुछ नहीं बात सिर्फ इतनी है। अपनी औकात सिर्फ इतनी है, कुछ नहीं बात सिर्फ इतनी है। कल्बी टुकड़ों पे उनके पलते थे, कल्बी टुकड़ों पे उनके पलते थे, अब भी टुकड़ों पे उनके पलते हैं। रोक लेती है आपकी निस्बत, तीर जितने भी हम पे चलते हैं। और वो समझते हैं बोलियां सबकी, वो ही भरते हैं झोलियां सबकी। वो समझते हैं बोलियां सबकी,
भरते हैं झोलियां सबकी। आओ बाज़ारे मुस्तफ़ा को चले, आओ बाज़ारे मुस्तफ़ा को चले। खोटे से के वहीं पे चलते हैं, रोक लेती है आपकी निस्बत। तीर जितने भी हम पे चलते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। इबादत गाह की अहमियत हमारा आज का मौजू है। प्रोग्राम आप देख रहे हैं जुम्मा मुबारक। मुलाकात होती है एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। खुश आमदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं जुमा मुबारक के साथ। मौजू है हमारा आज का इबादत गाह की अहमियत, और इस पर बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू हो रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि कुछ लोग अपनी इबादत गाह को बेच भी देते हैं। ये मस्जिद के मामले में तो नहीं है यकीनन, लेकिन बाकी मज़ाहिब के लोग जो है ना वो बेच भी देते हैं। हम ख़रीदें ना ख़रीदें उनको? ख़रीदने में क्या मज़ा है? किसी की इबादत गाह देखिए, मसला ये है, जी हाँ, मैं ज़रा क्यों कर कि हमारे यहाँ तो खैर ये तसव्वुर ही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह जो मस्जिद बन गई क़यामत तक मस्जिद, जो आपने सवाल किया, अक्सर जगह है, नाम लेने की ज़रूरत नहीं, वो लोग बेच देते। तो हमारे जो मुसलमान हैं वो ख़रीद के मस्जिद बना दे। अच्छा, बहुत सी जगह के दारुलूम बना दिया गया। मैं तो बाहर जाता तो हॉलैंड में और दीगर इंग्लैंड वगैरह में, तो उन्होंने क्या किया कि वो चीज़ें उनकी हटाई, अपने गुंबद लगा दिया, मीनार लगा दिए, छोटे छोटे दारुलूम भी बना है, मस्जिदें भी बनी हैं और बहुत सी चीज़ें बनी हैं। यानी हमारी इबादत का हम नहीं बेच सकते, लेकिन बाकियों की अगर बिक रही हो तो उसे खरीद सकते हैं। हाँ, उसको खरीद के आप मस्जिद बना सकते हैं, दारुलूम बना सकते हैं। ऐसा हुआ है, ठीक है, वहाँ यूरोप वगैरह में इस तरह। ऐसी कोई कैद तो नहीं है कि अगर ये यहाँ पर पहले किसी और मजहब की इबादत गाह थी तो अब हम खरीद के मस्जिद नहीं बना सकते? ऐसी कोई कैद नहीं है। जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा, मैं अर्ज करता हूँ, देखिए, बेचने के लिए मिल्कियत शर्त होती है। आपका मोबाइल मैं नहीं बेच सकता क्योंकि मैं मालिक नहीं हूँ। सही। तो मस्जिद में इनफरादी तौर पर किसी की मिल्कियत नहीं होती, तो वो कैसे बेचेगा? जहाँ तक ये सवाल है कि कोई कलीसा है या कोई और इबादत गाह है और वो बिक रही है और उसे ख़रीद कर मस्जिद बना देना, तो ये तो मकासिद शरा में से है कि अल्लाह का दीन गालिब आ रहा है। और जहाँ पर कभी शिरक हुआ करता था और मुशरिकाना उमूर हुआ करते थे, वहाँ पर तौहीद का अलम जो है वो बुलंद किया जा रहा है। जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना काबा किसने तामीर किया था? आखिर में कुफ़ार कुरैश किया करते थे, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी को पाक किया बुतों से और उसी को इबादत के लिए कायम फरमाया। तो इसलिए अगर आप मकासिद शरा देखें तो इसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं है, बल्कि मैं यूँ कहूँगा कि इस पर हमें फ़ख्र है कि अब बाहर के ममालिक में हमारे मुसलमान भाई कई ऐसे मकामात मौजूद हैं कि उन्होंने उसे ख़रीदा, उससे पहले वो कलीसा था और उसके बाद उन्होंने मस्जिद बना दी। तो ये बड़ी सादत की बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी गुफ्तगू के शुरू में या प्रोग्राम के शुरू में हमने इसका जिक्र किया था कि दुनिया के किसी एक मुल्क में कोई मुजाहरा होता है, वहाँ मस्जिद को आग लगाई जाती है, नुकसान पहुँचाया जाता है, तो रद्द अमल में किसी और मुस्लिम ममालिक में किसी गैर मुस्लिम इबादतगाह को नुकसान पहुँचाया जाता है। आपने ये फरमाया कि ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन ये बताएं कि फिर अगर कोई शख्स गुस्से में ये काम कर देता है तो उस शख्स के बारे में क्या कहेंगे? उसको ये कहेंगे कि तुमने बहुत गलत काम किया, या ये कहेंगे तुमने बहुत अच्छा काम किया, या अभी कर दिया तो ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम नहीं करना? हम उसको तरगीब क्या देंगे? क्योंकि काम तो मुसलमानों की इबादत गाह को जलाने का पूरी दुनिया में हो रहा है, तो गुस्से में फिर दूसरा मुसलमान भाई क्या करे? नहीं, देखिए, इस्लाम की तालीम ये हरगिज़ नहीं है कि अगर कोई आपकी इबादत गाह को जलाए तो आप उसको भी, उसकी इबादत गाह को भी जलाएं। ऐसा नहीं है बिल्कुल। यानी ये तो ये कि अगर आपको कोई गुस्से में मारता है या वो करता है तो उसमें ये नहीं कि इसने घुसा मारा तो मैं उसको पत्थर मारूंगा, उसने पत्थर मारा तो मैं इसको ख़त्म ही कर दूं। ऐसा नहीं है। इस्लाम सब्र, ज़ब्त, खुलूस, मोहब्बत इसका दर्ज देता है। तो अब जहाँ तक ये कि हमारी मसाजिद को जलाया गया वो बिल्कुल काबिल मजम्मत है, गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। या उनकी इबादत गाह को जलाया गया ये भी गलत है। उसके
अगेंस्ट में हम यहाँ पर उनकी इबादत गाह को जलाएं, इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। अब जहाँ तक आपका सवाल कि किसी ने ऐसा किया, हम कहें बहुत अच्छा काम किया, ये भी गलत है। उसने ये बिल्कुल गलत काम किया है, इस्लाम ने उसको इजाज़त नहीं दी है, उसको सज़ा मिलनी चाहिए कि उसने ऐसा क्यों किया कि दूसरे की इबादत गाह को नुकसान पहुँचाए। अच्छा, जहाँ तक नुकसान पहुँचाए तो हम उसको तामीर कर दें कि जो चीज़ है उसको नुकसान पहुंचाने की इस्लाम ने इजाज़त नहीं दी। उसका रद्द अमल क्या है कि इस्लाम खुलूस मोहब्बत का दर्ज देता है। आप उसको समझाएं कि तुमने ये काम जो किया ये बहुत गलत किया है और आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए। और बल्कि हुकूमत वक्त को चाहिए कि वो सख्ती करे, उनके इबादत गाहों की हिफाजत करे ताकि हमारी इबादत गाहों की हिफाजत हो। सही। अच्छा मतलब ये मस्जिद में बैतुल खला, वज़ू खाने, गुसल खाने सब लग गए, घर से कुछ भी नहीं करना, सारा काम जो है वो मस्जिद में आके करना है। ये सही है? वैसे पहले कभी इसकी मिसाल मिलती है कि मस्जिद में ही गुसल, मस्जिद में ही वज़ू, मस्जिद में ही बैतुल खला, सारी चीज़ें मस्जिद में और घर में कुछ भी नहीं, ऐसा पहले होता था या अब ये सारा शुरू हुआ? जी मैं अर्ज़ करता हूँ। देखिए, एक तो ये आपने जो मसाजिद जलाने का सिलसिला जिक्र किया, मैं पहले ये भी जिक्र कर दूँ कि देखिए किसी भी मज़हब की ये तालीम नहीं है कि आप दूसरे मज़हब की इबादत गाह को जलाएँ। अच्छा, इस्लाम के अलावा हिंदू मज़हब है मसलन, तो मज़हब हिंदू मज़हब की जो तालीमात है उसमें भी ये कहीं नहीं है कि आप मसाजिद को जलाएं, या इसी तरह ईसाई मज़हब है उसके अंदर भी कहीं ये नहीं है कि आप मसाजिद को जलाएं या उनको नुकसान पहुंचाएं। तो एक तो ये कि जो लोग ये करते हैं वो नाम नेहाद मुसलमान होते हैं या नाम नेहाद हिंदू होते हैं या नाम नेहाद ईसाई होते हैं, जो खुद अपने मज़हब को नुकसान पहुँचा रहे होते हैं। होता क्या है कि एक वाक़या होता है और उस एक वाक़े के नतीजे में इंतशार होकर फिर 10 वाक़यात हो जाते हैं, तो कहीं पर भी ये इजाज़त नहीं है। जहाँ तक बैतुल खला का मामला है तो देखें असल तो यही है कि आप घर से मुकम्मल एहतिमाम के साथ इबादत के लिए जाएं। रसूलुल्लाह की सुन्नत भी ये है कि आप घर से वज़ू वगैरह फरमाकर नमाज के लिए तशरीफ़ लाया करते थे और इसकी फ़जीलत अहादीस में बयान की गई। लेकिन अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वक्त गुजरने के साथ साथ ज़रूरत बन जाती हैं। बाज़ औक़ात आप सफ़र में होते हैं, बाज़ औक़ात जहाँ पर मस्जिद वाक़े है वहाँ पर वर्किंग एरिया होता है, उन लोगों की ज़रूरत होती है। बाज़ औक़ात किसी के साथ तबई हाजत होती है, वज़ू कायम नहीं रह पाता, तो शरअन इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। अगर आप गौर करें तो ये तमाम चीज़ें मकासिद शरअ से हैं। मसलन बैतुल खला ना होता और जमाअत कायम है, अगर यहाँ पर है तो इसी वजह से उसने नमाज को पा लिया वज़ू करके, और अगर ना होता तो नमाज भी जाती और फिर मस्जिदों की आबादी का मामला होता। तो अब हमारे यहाँ बाकायदा तामीर बैतुल खला होती है, बिल्कुल दुरुस्त है। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जिस तरह हमारे यहाँ इस मामले में अपने घरों के अंदर सफाई सुथराई के लिए बेहतरीन साफ़ सुथरे बैतुल खला वगैरह कायम किए जाते हैं, मस्जिद में भी इस चीज़ का ख्याल रखा जाए, वज़ू खानों को भी साफ़ सुथरा रखा जाए। इसके कायल हैं कि मस्जिद को या मज़ारात को या जितने भी हमारे मजहबी मकामात हैं उनको सरकारी तहवील में होना चाहिए? आप इसके कायल हैं या हमें आपको ही उसका इंतज़ाम संभालना चाहिए? आप अगर मसाजिद की बात कर रहे हैं तो मैं आपको बतौर मिसाल कहना चाहूँगा कि जहाँ पर इस्लामी हुकूमत हुआ करती थी तो वहाँ पर गैर मुस्लिमों की जो इबादत गाहें हैं वो भी सरकारी तहवील में होती थी। अच्छा। और गैर मुसलमान जो हुकूमत हुआ करती थी वो कलीसाओं की हिफाजत किया करती थी। अच्छा। वो मंदिरों की हिफाजत किया करती थी और ये उनका मजहबी फरीज़ा हुआ करता था। यानी उनकी शान आप देखिए कि कितनी बुलंदोबाला और कितना अदल इंसाफ का क़याम हुआ करता था कि वो खुश हुआ करते थे कि जी हमारी इबादत गाहों की हिफाजत भी मुसलमान कर रहे हैं। तो इसमें क्या मुज़ायक़ा है कि मुसलमानों की इबादत गाहों की हिफाजत मुस्लिम गवर्नमेंट करे, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमारे यहाँ करप्शन का बाज़ार इतना गर्म है कि औकाफ के मामलात को आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, लोग वहाँ से आमदन कर रहे होते हैं मस्जिद पर, या उस जो औकाफ का मज़ार होता है उस पर कोई खर्च नहीं हो रहा होता, उसकी सिक्योरिटी नहीं हो रही होती और बिला मुबालगा करोड़ों रुपए की करप्शन होती है। तो फिर लोग कहते हैं भाई हम खुद ही संभाल लेते हैं। तो अगर वाक़तन दयानतदारी के साथ ये लोग अपने फ़राइज़ को सरअंजाम दें तो मैं नहीं समझता इसमें कोई मुज़ायका है। लेकिन मेरी ये बात कहने के हद तक है, अगर हम ग्राउंड रियलिटी देखें तो उसके अंदर हमें ऐसा नज़र नहीं आता। रूहानी गुलदस्ता, एक फूल। डॉक्टर साहब, आज जुमे का दिन है, कोई ऐसा वजीफ़ा कि जो सब हमारे जो देखने वाले उनके लिए फ़ायदेमंद हो जाए? जी हाँ, नबी पाक अलैहिस्सलाम की हदीस शरीफ है, सरकार ने फरमाया कलिमतान खफीफतान अलल लिसान व सकीलतान फिल मीज़ान व हबीबतान इलर रहमान। 2 कलमे हैं जो ज़बान पर बहुत हल्के हैं लेकिन मीज़ान पर भारी हैं और रहमान के नज़दीक बहुत पसंद है। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। इसकी फजीलत तो इसी से काफ़ी है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की हदीस शरीफ है। बुज़ुर्गान दीन औलिया कामिलीन ने इसको अपने विर्द में भी रखा और कहा कि ख़ास तौर पर अगर जुमे के दिन
101 मरतबा फजर के बाद इसको पढ़ लिया जाए तो ये पूरा दिन जो है इत्मीनान और सुकून के साथ। और अगर कोई इसको अपना मामूल बना ले तो रोज़ाना ही अगर पढ़े तो फिर 500 मरतबा रोज़ाना फजर के बाद पढ़ ले, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ 11 मरतबा। तो इंशाअल्लाह तमाम मुश्किलात का हल, तमाम परेशानियों का हल इसमें है। और इसके बाद दुआ कर। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। तो प्रोग्राम आज हमारा जुमा मुबारक जिसका मौजूद था इबादतगाह की अहमियत। देखिए, अगर दुनिया में कहीं कोई मस्जिद को जलाता है तो हम मुसलमान, हमारी ये ज़िम्मेदारी है कि हम उसके रद्द अमल में किसी और की इबादतगाह को न जलाएं। और दूसरी अहम बात यह कि हमारी जो इबादतगाह है मस्जिद, इसमें जब जाएँ तो अदब व एहतराम का ख्याल रखें। शोर करना और दीगर चीज़ें जो दुनियावी मामला पर हम गुफ्तगू करते हैं, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल और बाकी चीज़ें जो होती हैं, इससे बचना चाहिए। साथ ही आज के प्रोग्राम में हमने ये भी जो है गुफ्तगू के दौरान इस बात को भी सुना कि इबादतगाह गैर मुस्लिम की भी है और है वो मुसलमानों की सल्तनत के अंदर, तो मुसलमानों की ज़िम्मेदारी है कि उसकी हिफाजत करें। और दीगर जो इबादतगाह हैं मस्जिद के अलावा दीगर मज़ाहिब की, उसकी तौक़ीर भी इस्लाम में ज़रूरी जो समझी गई है, वो बताई गई है कि उसका एहतराम भी करना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ मस्जिद है, हमारी इबादत है तो हम उसका एहतराम करें और बाकी जो है उनको कोई फैसिलिटीज़ या सहूलतें ना दें। हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम उसकी तौक़ीर भी करें। दुआ करेंगे डॉक्टर साहब, और इसके बाद हमारे मोहम्मद नोमान कादरी साहब जो है वो कलाम पेश करेंगे। अपने मेज़बान शब्बीर अबू तालिब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। डॉक्टर साहब दुआ फरमाइए, इसके बाद कलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम व सल्लु अलैहि। ऐ इलाहुल आलमीन, हम सब पर अपनी रहमतें बरकतें नाज़िल फरमा। या अल्लाह हमारी तंगी को आसानी से बदल, या अल्लाह हमारी जहालत को इल्म से बदल, या अल्लाह हमारे इंतशार को इत्तेहाद से बदल, या अल्लाह हमारी रियाकारी को खुलूस से बदल, या अल्लाह हमारी आपस की अदावत को मोहब्बत से बदल, या अल्लाह हमारे दिलों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत पैदा कर। ऐ अल्लाह, जब तक जिंदा रहें तेरे नबी की मोहब्बत में जिंदा रहें और मौत दे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत। ऐ इलाहुल आलमीन, हमारे इस मुल्क खुदादाद पाकिस्तान को अमन व अमान का गहवारा बना। मौला, हमारे मुल्क कराची में और पाकिस्तान में अमन व अमान को कायम दायम फरमा। इसके रहने वालों की इज्जत और माल और उनकी जानों की हिफाजत फरमा। मौला, हम सबको आपस में खुलूस और मोहब्बत से रहने की तौफीक अता फरमा। ऐ इलाहुल आलमीन, आलम इस्लाम में जहाँ कहीं भी मुसलमान परेशान हैं, क़त्ल गारत गरी के शिकार हैं, ऐ इलाहुल आलमीन उन पर अपनी रहमतें बरकतें नाज़िल फरमा। हम सबको इस्लाम पर जिंदा रख और इस्लाम पर मौत अता फरमा। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सच्ची मोहब्बत में जिंदा रहें और सरकार की सच्ची मोहब्बत में मौत अता फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद सलातन दाइमतन बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नज़र करम फरमाना या नबी, नज़र करम फरमाना। ऐ हसनैन के नाना नाना, ऐ हसनैन के नाना। ज़हरा पाक सदके गम को, ज़हरा के सदके गम को तैबा में बुलवाना। ऐ हसनैन के नाना नाना, ऐ हसनैन के नाना। आपके दर का हूँ मैं भिखारी, आप है मेरे दाता। सारे रिश्ते नातों से है प्यारा अपना नाता। आप तो है, आप तो है, आप तो है, आता है जिनको सबकी लाज निभाना। ऐ हसनैन के नाना, ऐ हसनैन के नाना, ऐ
हसनैन के नाना नाना, ऐ हसनैन के नाना। पेशाया है लेकिन दो जग पर है आपका साया। अर्श मुअल्ला बना मोहल्ला, दीद को रब ने बुलाया। हश्र तलकना, हश्र तलकना, हश्र तलकना, होगा किसी का ऐसा ना जाना। है हसनैन के नाना नाना, है हसनैन के नाना। ज़हरा पाक सदक़े हमको, ज़हरा पाक सदक़े हमको तैबा में बुलवाना। है हसनैन के नाना नाना, है हसनैन के नाना, ऐ हसनैन के नाना, ऐ हसनैन के